आईपीएल की धूम इस वक्त हर कहीं पर मची हुई है। सब लोगों को जानना है कि भाई आईपीएल 2026 का ऑक्शन कब होगा, रोहित शर्मा किस टीम में जाएंगे, किस टीम की रिटेंशन लिस्ट कब आएगी, कौन कौन से खिलाड़ी कहां कहां जाएंगे। लेकिन ये तो रही बात आईपीएल की। अब थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं एनपीएल यानी नेपाल प्रीमियर लीग में भी, जिसका दूसरा एडिशन शुरू होने वाला है, जिसका आगाज 17 तारीख से हो जाएगा, यानी 17 नवंबर से 13 दिसंबर तक ये पूरा एडिशन चलने वाला है, जहां पर आपको रोहित पौडेल से लेकर संदीप लामिछाने सभी जो बेहतरीन खिलाड़ी हैं नेपाल के, जिनको आपने व्हाइट बॉल फॉर्मेट में अभी जबरदस्त परफॉर्म करते हुए देखा होगा, वो आपको नजर आएंगे। लेकिन अब एनपीएल की तरफ से एक बड़ी अपडेट ये आई है कि अब एनपीएल में यानी इस एडिशन में आपको फाफ टू प्लेसी भी खेलते हुए नजर आएंगे, मतलब वो भी खेलेंगे। और नेपाल प्रीमियर लीग के लिए ये बहुत बड़ी चीज है कि उनकी लीग में अब फाफ टू प्लेसी भी खेलेंगे। तो शशि, एक बहुत बड़ी अपडेट ये है कि भाई फाफ भी खेलेंगे तो और ज्यादा चार चांद लग जाएंगे नेपाल। बिल्कुल, देखिए नेपाल प्रीमियर लीग का जब पहला संस्करण खेला गया था पिछले साल, काफी सुर्खियां बटोरी थी, जिसमें 8 टीमें खेलती है, 32 मैचेस खेले जाते हैं, जिसमें बड़े बड़े खिलाड़ी आपको नेपाल के तो देखने को मिलते ही है, जैसे कि रोहित पौडेल, संदीप लामिछाने, दीपेंद्र सिंह एरी, सोमपाल कामी। इसमें तरह तरह की टीमों से वो खेलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इस बार एक बड़ी खबर आई है कि फैफ डू प्लेसिस, जो कि एक बड़ा चेहरा है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, अगर बात करें तो फैफ डू प्लेसिस आप लीग क्रिकेटरों में जाए, चाहे वो आईपीएल हो जाए, चाहे वो बिग बैश हो जाए, चाहे वो सीपीएल हो जाए, हर बड़ी लीग में आप फैफ डू प्लेसिस को देख रहे होंगे। ना सिर्फ वो खेलते हैं बल्कि बहुत शानदार तरीके से उनका रिकॉर्ड रहा है पूरे हर लीग मैच में। आप देख लीजिए, हर लीग जो है टूर्नामेंट खेले जाते हैं उसमें आप देख लीजिए, आईपीएल में उन्होंने आरसीबी की ओर से खेला है, दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेला है, या फिर राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स जो पुरानी टीम हो रही थी उसमें भी उन्होंने खेला है। तो कुल मिलाकर बिग बैश में भी उन्होंने खेला है। तो फैफ डू प्लेसी जैसा एक बड़ा चेहरा अगर एनपीएल से जुड़ जाएंगे तो निश्चित तौर पर एनपीएल, जिसकी सुर्खियां पहले से ही काफी ज्यादा है, काफी चर्चाएं होती है जब भी एनपीएल नेपाल में खेला जाता है, बहुत सारी लोग क्राउड जो है वो स्टेडियम में पहुंचते हैं, अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब जब इसमें इंटरनेशनल खिलाड़ी, देखिए पिछले साल भी कई सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी थे, आपने शिखर धवन को देखा होगा पिछले साल एनपीएल में, आपने जो है बहुत सारे और जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं उनको भी देखा होगा, रवि बोपारा हो गए, ये सारे खिलाड़ी आपने पिछले साल भी देखा होगा। लेकिन इस बार फैफ डू प्लेसिस, देखिए फैफ डू प्लेसिस को लेकर ज्यादा चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि वो जिस भी टीम में आईपीएल में रहे हैं, चाहे फिर किसी और फ्रेंचाइजी लीग में रहे हैं, वो हर टीम के लिए अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और ना सिर्फ वो बतौर खिलाड़ी बल्कि कप्तान के रूप में भी उन्होंने अच्छा किया है। आपने देखा होगा कि आरसीबी के लिए भी उन्होंने कप्तानी की थी, आरसीबी के लिए उन्होंने अच्छा खेला भी था, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी उन्होंने खेला था काफी सालों तक। तो कुल मिलाकर फैफ डू प्लेसिस जैसा चेहरा एनपीएल से जुड़ जाना बहुत बड़ी बात है एनपीएल के लिए और नेपाल क्रिकेट के लिए। नेपाल के फैंस तो ऐसे ही क्रिकेट के दीवाने हैं, बहुत सारे जो है क्राउड पहुंचती ही है स्टेडियम में देखने के लिए, अपने जो हीरो हैं उनको तो देखते ही हैं। लेकिन जब इस तरह के इंटरनेशनल खिलाड़ी जुड़ जाएंगे तो और ज्यादा उसमें चार चांद लग जाएगा और लोगों में इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा। आप सोचिए कि नेपाल के किसी स्टेडियम में फैफ डू प्लेसिस किसी नेपाल की फ्रेंचाइजी लीग से खेलने के लिए उतरेंगे तो लोगों में कितना उत्साह बनेगा। अब आपको बता देते हैं कि वो 8 टीमें कौन कौन सी हैं, जो 8 टीमें आप इस बार के एनपीएल में नेपाल प्रीमियर लीग के सीजन 2 में देख पाएंगे। और ये भी बता देंगे आपको इसके साथ ही कि फैफ डू प्लेसिस आपको कौन सी टीम से दिखेंगे, क्योंकि 8 टीमें हैं, 8 टीमों में से कौन सी टीम ने उनको खरीदा है ये भी आपको बता देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि 8 टीमें कौन कौन सी हैं। देखिए, नेपाल प्रीमियर लीग 2025 में जो 8 टीमें हैं उसमें विराटनगर किंग्स, चितवान राइनोज, जनकपुर वोल्ट्स, कर्णाली यॉक्स, काठमांडू गोरखास, लुम्बिनी लायंस, पोखरा एवेंजर्स और सुदूर पश्चिम रॉयल्स, ये 8 टीमें हैं। लेकिन इन 8 टीमों में जो पहला नाम मैंने आपको पढ़ा है विराटनगर किंग्स, विराटनगर किंग्स से खेलते हुए आपको दिखाई देंगे फैफ डू प्लेसिस। अब विराटनगर किंग्स के क्या वो कप्तान होंगे या पुराने कप्तान जो थे वही कप्तान रहेंगे, ये तो अभी अपडेट नहीं आया है। लेकिन अब तक जो खबर है कि फैफ डू प्लेसिस को कप्तान भी बनाया जा सकता है, यानी कि फैफ डू प्लेसिस आपको नेपाल प्रीमियर लीग में विराटनगर किंग्स की कप्तानी करते हुए दिखेंगे। निश्चित तौर पर नेपाल फैंस के लिए बड़ा लम्हा होगा जब एनपीएल की शुरुआत हो जाएगी। 17 नवंबर से आगाज हो जाएगा, 13 दिसंबर तक कुल 32 मैचेस खेले जाएंगे। और ये पूरे लीग का जो कवरेज है ना, वो पूरे लीग का अप टू डेट आपको खबर इसी चैनल पर, आपको जैसे पुरानी नेपाल के मैचेस के हमने देते रहा है उस तरह से इस लीग की भी खबरें आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो आप जो भी नेपाल के फैंस जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। नेपाल प्रीमियर लीग की हर बड़ी छोटी बड़ी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। जैसे कि आज ही खबर आई है कि फैफ डू प्लेसिस नेपाल प्रीमियर लीग से जुड़ जाएंगे, तो हमने खबर आपके लिए लेकर आया है। ऐसे कोई भी अपडेट्स आपको, हर छोटी बड़ी अपडेट नेपाल प्रीमियर लीग की इसी चैनल पर मिलेगी। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो हमारे इस तरह से प्यार देते रहें।
बिल्कुल, और इसीलिए हम फाफ डुप्लेसी के बहुत ज्यादा उनके लिए एक्साइटेड हैं, क्योंकि वो खेलेंगे। उनको हमने आईपीएल में जरूर देखा है, उनको हमने बीबीएल में देखा है, बट एनपीएल में देखना फाफ डुप्लेसी को बहुत ही ज्यादा एक एक्साइटमेंट रहेगी। अब तक हम उनको विराट के साथ खेलते हुए देखते थे, अब उनको विराटनगर किंग्स की तरफ से खेलते हुए देखेंगे और साथ साथ कप्तानी भी करेंगे। जैसे कि शशि बता रहे कि हो सकता है कि वो कप्तानी भी करते हुए नजर आए, क्योंकि बड़ा चेहरा है, आप उनको कप्तानी जरूर देना चाहेंगे और कप्तानी का अनुभव ऐसी लीग्स में उनको बहुत ज्यादा है। तो उम्मीद हम यही करेंगे कि एनपीएल इस बार का भी सक्सेसफुल हो जैसे कि पिछली बार कर रहा था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि जैसे आपने सुना कि भाई फाफ डुप्लेसी जुड़ रहे हैं अब एनपीएल से, तो कितनी ज्यादा आपको एक्साइटमेंट है और एनपीएल के लिए ऑल इन ऑल आपको कितना एक्साइटमेंट है। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।